हेलो वेलकम बैक गाइज, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल स्टडी एंड फन विद सौरभ सिंह पर। और यह चैनल का जो कि चैप्टर 5 है भारतीय बॉन्ड में और सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका हम सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। जिस तरह हम बोले थे, जो कि क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ठीक है, आइए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। मेरे ख्याल से आपने अपने अगर लैंगिक जनन का अगर आपने हमारा वीडियो पहला नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए ताकि अच्छे से यह समझ में आए। उसमें हमने बताया था कि नर का स्पर्म और मादा का ओवम मिलकर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, जिससे हमें जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे जाकर भ्रूण बनता है और भ्रूण ही जाकर संतान का निर्माण करता है। तो चलिए अब हम उसके पुष्पी पौधे में देखते हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए, ये एक फूल है और ये भी एक फूल है। कहीं कहीं इस फूल का चित्र होता है, कहीं इस फूल का चित्र होता है, इसलिए हमने दोनों को बना दिए हैं। देखिए क्या होता है, ये जो नीचे होता है देखे होंगे, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। और ये पंखुड़ियाँ होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ये पंखुड़ियाँ, इसको बोलते हैं हम लोग दल पुंज। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से, जो ये नीचे वाली होती हैं इनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, और जो पंखुड़ियाँ होती हैं इसे हम कहते हैं दल पुंज। ठीक है, अब आप लोगों ने अड़हुल का, तो जैसे गुलहड़ कहते हैं, उसको देखा होगा तो बीच में एक ऐसा निकला होता होगा, नहीं होता तो हम इसका चित्र देखिए बनाते हैं, देख लिया। तो देखिए जो वो होता है, जो ये वाला होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा हल्का पीले रंग का होता है, और ऐसे फ्लावर में जो ऐसे निकला होता है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पुमंग। पुमंग जो होता है एक मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है? एक मेल पार्ट होता है। हमारी बात को समझ में आ रहा है? पार्ट होता है मेल। अगर ये पूछा जाए कि पुष्पी पौधा ये एक लिंग है या द्विलिंग है, तो क्या है? ये द्विलिंग है। क्योंकि देखिए एक ही के पास नर और मादा, मतलब स्पर्म और ओवम क्या है? दोनों हैं। तो ये क्या है? द्विलिंग का एग्जाम्पल है। बात समझ में, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, पुमंग। ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग, जो कि फीमेल पार्ट है। बात समझ में? कौन सा पार्ट है? फीमेल। ठीक, पुमंग मेल, और जो ये वाला और ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? फीमेल। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाए। पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? देखिए, पुमंग जो होता है वो बहुत सारा होता है। पुमंग के अगर देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके समूह को बोलेंगे पुमंग, और इसके एक पुमंग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। बात समझ में आ रहा है मेरा? अगर समूह में हुआ तो पुमंग, अगर उसको एक लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर। देखिए उसके पार्ट, जो ये नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं तंतु। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं तंतु। इसका भी हम डायग्राम आपको दिखाते हैं, देख चुके हैं। और देखिए ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। और परागकोश में जो ये बिंदु बिंदु दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकण। बात समझ में आ रहा है हमारा? जो ये ऊपर है इसको बोलते हैं परागकोश, और जो ये है इसे बोलते हैं परागकण। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया आपका? मेल। आइए अब फीमेल को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। जो ये डंटी है, ये डंटी और ये डंटी, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। चलिए, जो ये पूरा गोल दिख रहा है इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड, जिसे अंडाशय भी बोला जाता है। इसमें जगह तो नहीं है, पर जब हम नेक्स्ट जब इसको डिटेल में बताओ, बीजांड के साथ क्या भी अंडाशय भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? बीजांड।
जो ये अंदर स्पेस है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, जिसके ही अंदर निषेचन होता है। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। और जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं हम केंद्रक। बात समझ में आया क्या? अभी तक समझ में आया? इसको पुंकेसर, ये तंतु, परागकण कोश, और ये जो इसमें बिंदु बिंदु होता है पीले रंग का। कुछ वाहन आ गए थे जिसके कारण वीडियो रोकना पड़ा, चले ठीक से। तो इसको क्या बोलते हैं? परागकण। ये कौन सा पार्ट था? मेल। और ये फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जयांग। जयांग में ऊपर वाले भाग को वृत्तिकाग्र, वृत्तिका। ये पूरे गोल को बोलते हैं बीजांड या अंडाशय। इसके अंदर जो स्पेस होता है जहाँ निषेचन होता है उसे भ्रूण कोश। और ये क्या है? केंद्रक। हमारी बात समझ में है? चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? परागन। होता क्या है परागन? समझिए। किसी भी कारणवश, लिखते चलेगा इसको, परागन किसी भी कारणवश पुंकेसर का परागकण, जो ये डॉट दिख रहा है, वह जाके वृत्तिकाग्र पर क्या हो? बैठ जाए, उसे ही परागन कहते हैं। दो प्रकार से हो सकता है, या तो स्वपरागन या परपरागन। समझिए इसको क्या होता है स्वपरागन। स्वपरागन मतलब क्या हुआ? एक ही फूल का, ये एक फूल है और इसका ही पुंकेसर इसके वृत्तिकाग्र पर किसी भी कारण से बैठ जाए, उसे कहते हैं स्वपरागन। और कभी अगर इसका पुंगकण, समझे, सॉरी, परागकण इसके वृत्तिकाग्र पर ना बैठ के किसी दूसरे के फूल के वृत्तिकाग्र पर बैठ जाए तो उसे क्या कहते हैं? परपरागन। बात समझ में आए? खुद पर बैठ जाए तो स्व, और जाके दूसरे बैठ जाए तो परपरागन। हमारे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये निषेचन, डिफिनीशन इसका लिख लीजिए। अभी इसको हम समझाने वाले हैं। निषेचन आखिर होता क्या है? देखिए, जब नर युग और मादा युग का संकलन होता है तो इसे ही निषेचन कहते हैं। क्या? जब नर युग और मादा युग का संकलन होता है उसे ही हम निषेचन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको आगे बताएं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जयांग है और इसमें क्या? केंद्रक होता है। चलो तो क्या हुआ? किसी कारणवश परागकण इस पर आकर बैठ गया। ठीक है, क्या हुआ? इस पर परागकण आकर बैठ गया। हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्या होगा? जब यहाँ पर परागकण बैठता है तो कुछ एंजाइम के कारण क्या होता है? एंजाइम के कारण ये जो परागकण है इसमें एक नलिका बन जाता है। ठीक है, ये जो मतलब वर्तिका में है, वर्तिकाग्र में एक नलिका बन जाता है और ऊपर से ना जाकर या नीचे से जाता है। कहाँ से जाता है? नीचे से। याद रखें कि इसमें एक नहीं दो पराग बन जाते हैं। कितने जाते हैं? दो। यहाँ आएगा, बैठेगा, एक एंजाइम के कारण ये क्या होगा? ये गल जाएगा और इसके बाद इसमें एक छिद्र बन जाएगा और ये नीचे से क्या करेगा? इसमें प्रवेश करेगा। इसमें जब जाएगा तो यहाँ भी दो कोशिका बैठा रहेगा और एक यहाँ। एक परागकण जाकर इसके पास बैठ जाएगा और एक जाकर इसके पास बैठ जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? परागकण आएगा, इस पर बैठेगा और एक एंजाइम के कारण ये गल जाएगा और इसमें छिद्र होते हुए ये नीचे से कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, जो कि दो परागकण आते हैं। एक जाकर यहाँ बैठेगा और एक जाकर इसके केंद्रक के साथ बैठ जाएगा। जो ये केंद्रक होता है ये क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। तो अब हम भी जानते हैं जो निर्जीव होता है उसे भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो ये दूसरा परागकण गया था ये क्या करता है कि इन कोशिकाओं से भोजन के लेकर इसको देता है और ये भोजन को ग्रहण करता है। बात समझ में है? क्या करता है? ये इसको भोजन देता है और इसे ग्रहण करता है। कुछ समय बाद जो बाहर की यह दल होती हैं, चाहे बाह्य दल मतलब पंखुड़ियाँ,
वो सूख जाती हैं और इनमें ख़त्म हो जाती हैं। और जो ये होता है ये क्या धीरे धीरे विकसित करता है और ये इसको भोजन देता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो ये वाला है ये आगे जाकर फल बन जाता है और ये जो निर्जीव पार्ट होता है ये क्या जाकर बीज बन जाता है। तो लिखना भी पड़ेगा कि जो आशा है फल बन जाता है आगे जाकर बीज का। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कि परागकण होता है वह आकेवर्ती काग्र पर बैठता है और यहाँ कुछ एंजाइम के कारण ये क्या होता है गल जाता है और छिद्र होते हुए कहाँ ऊपर से ना जाकर नीचे से अंदर जाता है। चूँकि परागकण में 2 आते हैं तो ये जो भ्रूण कोश होता है इसमें इन लोग का क्या होता है निषेचन होता है। बोलना भूल गए थे, यहीं पर इनका क्या होता है निषेचन होता है। एक परागकण इससे अब क्रिया जाकर बैठ जाता है और एक जाकर इसके साथ बैठ जाता है। चूँकि यह निर्जीव होता है तो इसे भोजन की जरूरत है तो ये इसको क्या करता है भोजन देता है और ये बाहर की पत्तियां सूख जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये जो पूरा अंडाशय है यह जाकर फल बन जाता है और ये जो केंद्रक है वो आगे जाकर बीज का निर्माण कर लेता है। तो इसी के साथ ये मतलब जो टॉपिक है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो समझ है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। और इसका एक और पार्ट आएगा